जिसके वीर युद्ध भूमि में भी गीता का गान करते हैं, अपने कर्म योग को कभी भूलते नहीं, मृत्यु की शैया पर भी जिनका जान विज्ञान प्रज्ञान सदा आगे बढ़ता रहता है, जो कभी हार नहीं मानते, ऐसे जान को प्रदान करने वाली गीता लेके आना। कम से कम इस बुढ़ापे में मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा। बोले ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, ले आएंगे। तीसरी चीज बोले गंगा जल ले आना। क्या लाना? गंगा जल ले आना। भारतवर्ष की जो गंगा है वो बहुत पवित्र है, और पूरे देश और दुनिया में जब कुंभ होता है तो करोड़ों लोग आते हैं। और भी उन्होंने बहुत बातें की, आज उसी पर मैं थोड़ी चर्चा आपके बीच करना चाहता हूं कि हमारा ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान जो इतना महत्वपूर्ण था उसको हमने भुला दिया। हमको आवश्यकता है इनसे जुड़ने की, इनसे अपने आप को लगाने की। गौ सेवा, गीता की सेवा, गायत्री की सेवा, गुरु की सेवा, गंगा की सेवा, ये 5 चीजें हमने याद रखी और 5 को हमने अपना लिया तो कभी जीवन में हम दुखी नहीं हो सकते। गायत्री की साधना करें, हमने साधना करना छोड़ दिया, और साधना नहीं होगी, उपासना नहीं होगी तो संसार की वासना सताएगी, संसार की आसक्ति सताएगी। ये आसक्ति है, जा नहीं सकती। संसार चारों ओर से आसक्तियों से घिरा है। ये आसक्ति हमारी शक्ति को क्षीण कर देती है। यदि शक्तिमान बनना है तो भक्तिमान बनिए, भक्तिमान बनेंगे तो मुक्ति की ओर जाएंगे, नहीं तो कोई युक्ति नहीं है। भक्ति तो गायत्री का जाप करिए। आज मैं निवेदन करता हूं और इसको आज से शुरू करना है। आप में बहुत लोग कर रहे हैं इस कार्य को, बहुत उनको धन्यवाद है। कम से कम सोने से पहले 11 बार कम से कम गायत्री का जाप जरूर करें। गुरु मंत्र गायत्री इसको बोलते हैं। इससे बुद्धि बढ़ेगी, इससे पाप क्षीण होंगे। पाप क्षीण क्यों होंगे? क्योंकि जब हम उसको अर्थ सहित पढ़ेंगे, अर्थ सहित समझेंगे, वैसा आचरण करेंगे तो मन हमारा पवित्र होगा और हमको बुरी जो विचारधारा है, जो गलत सोच है, उससे हम ऊपर उठेंगे। ये जीवन साधना के लिए मिला है। इसलिए संध्या की बात करते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ क्षण बैठ करके ध्यान करिए, साधना करिए, उपासना करिए, गुरु मंत्र गायत्री का जाप करिए। जाप की बहुत बड़ी महिमा है। साधना का पथ कठिन जरूर है लेकिन बहुत अच्छा है। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे, जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे, टूटे ना विश्वास छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन। हमारा पतन क्यों हुआ? क्योंकि हमने साधना छोड़ दी। पहले हर घर में
बड़े बुजुर्ग बैठ करके संध्या में माला जाप करते थे और बोलते थे शाम को शांत रहो, बात नहीं करना, आवाज नहीं करना, मौन रहो। ये पूरी प्रकृति ध्यान करती है, साधना करती है। तो अपने जीवन को, अपने घर परिवार को, अपने संगठन को हमको अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमको साधक बनना पड़ेगा। क्या बनना है? साधक। साधक बनिए, सुधारक नहीं। कुछ लोग अपनी गलती नहीं देखेंगे, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा, वो फलाने ऐसा करे, दिमाग ऐसा करे। उन्हीं के दूसरों की गलतियों के चक्कर में अपने को बनाना भूल जाता है और नतीजा ये होता है ना वो बनता है ना ये बनता है। हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ये स्थिति हो जाती है। इससे बचना, साधना की, उपासना की राह पर चलना, ये गायत्री की बात है। गायत्री की उपासना, गायत्री गुरु, गुरु मंत्र गायत्री, और गुरु की बात का, गुरु के वचन का, गुरु के उपदेश का कभी भी अतिक्रमण नहीं करना। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा जीते हैं वैसा हमको जीना है। हम उनके प्रतिरूप हैं, तो अपने गुरु की बात का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। और आज जो गुरु की बात को नहीं मानता, उन गुरुओं से भी सावधान रहना। बोले बहुत बड़े गुरु हो तुम, और जिसको देखो भाई ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिससे पूछो वही ब्रह्मजानी है। अपने आप को कोई कम समझता नहीं। बोले हमसे बड़ा गुरु कौन है? लेकिन वो गुरु जो मनसा वाचा कर्मणा जीते हैं, ऋषित्व को, अपने सनातन पुरातन परंपरा को जो जीते हैं, ऐसे गुरुनिष्ठ होकर के गुरु की बात, हमको सबसे बड़ा संतोष है, हमको सबसे बड़ा गौरव है कि हमको परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसा गुरु मिला, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को जोड़ दिया योग से, अध्यात्म से, अपनी ऋषि परंपरा से, गौ सेवा से, राष्ट्र सेवा से। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन चल रहा है। तो हमको गुरु के आदेश, उपदेश, संदेश को जीना है और घर घर पहुंचाना है। तो जो गुरु की बात मानेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, साक्षात गुरु पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये एक भाव है। वो तो ब्रह्म तो कण कण में विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर है, हर वस्तु के अंदर है, सब स्थान में है। लेकिन यदि धरती पर माता पिता और गुरु को हम देखते हैं, उस परमात्मा के ही प्रतिरूप हैं। प्रथम गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, और तीसरा गुरु जो हमको ज्ञान देता है, हमको जीवन जीने की शिक्षा देता है, जीवन के व्यवहार को कैसे जीना, ऐसा हमको जो उपदेश देते हैं। तो गायत्री की उपासना और गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु का प्रिय आचरण। गुरु हमारे सुबह उठ करके जब योग करते कराते हैं तो हमको भी करना और कराना है। एक भी दिन गुरु हमारे योग कक्षा को मिस नहीं करते, हमको भी कभी नहीं करना, मिस नहीं करना। एक दिन भी, वो चाहे देश में रहे, विदेश में रहे, चाहे पतंजलि योग पीठ में रहे या कहीं पहाड़ों पर रहे, कभी भी योग छोड़ते नहीं। तो एक ये गुरु का प्रिय आचरण। गुरु बोलते हैं मैं आपको अपना प्रतिरूप बना रहा हूं। शिष्य की बात नहीं करते, क्या बोलते हैं? आपको मैं अपना प्रतिरूप बना रहा हूं। जैसा मैं जीता हूं, जैसा मैं करता हूं, वैसे आप भी करो। तो ऐसा बनना। गीता और जो है गुरु, गायत्री, गीता, गंगा, गाय की चर्चा
हम करेंगे अभी। गंगा और गीता, दो चीज। गीता रोज पढ़ना है। हम ये कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बोलते हैं ना, गर्व से कहो हिंदू हिंदू, ठीक है मान लिया। गर्व से कहो हम सनातनी हैं, सनातनी है मान लिया, लेकिन घर में ही तनातनी है तो कैसे सनातनी? हम गर्व से कहो सनातनी है, भाई भाई से तनातनी, पति पत्नी से तनातनी, बताओ कैसे सनातनी? भगवान राम ने कोई तनातनी की क्या? कभी भी सीता माता से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? कभी भी हमारे जो ऋषि हैं उनके जीवन को हम पढ़ें तो कभी तनातनी नहीं हुई। हां, धर्म के लिए उन्होंने जीवन जिया है, धर्म की स्थापना के लिए जिया है। तो सनातनी बनने का तात्पर्य क्या है कि अपने ऋषि परंपरा को जीना, और जैसा वेद उपदेश करता है, दर्शन उपदेश करते हैं, गीता रामायण महाभारत को हम पढ़ें, उसको जिए। तो एक संकल्प लेना कि कम से कम एक श्लोक गीता का जरूर रोज पढ़ना है। कितना? एक श्लोक गीता का जरूर पढ़ेंगे। इसलिए सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग की गंगा रोज अपने घर परिवार में जरूर इसका आधान करें। और अंतिम बिंदु जो पूर्णता को प्राप्त कराने वाली है वो है गौ। क्या है वो? गौ। गौ से ही मैंने शुरू किया था और गौ से ही अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। गाय की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी, गाय की सेवा होगी तो संसार की सेवा का करने का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। यदि गाय की सेवा नहीं होगी तो न देश की सेवा होगी ना संसार की सेवा होगी। इसलिए हमारे सब ऋषि मुनि, उनके आश्रमों में गौशालाएं होती थी कि नहीं? घर घर लोग गौ पालन करते थे कि नहीं? भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी, जो यहां पर चित्र उनका लगा हुआ है, ये गौ भी बंधी हुई है, तो वो गौसेवक थी, सच्चे गौसेवक। और यदि हम इतिहास उठा करके देखें तो जो देश और समाज को, अपने जीवन को जिन्होंने दिव्य बनाया, उनके जीवन में गौ सेवा सबसे महत्वपूर्ण थी। बिना गोग्रास दिए, बिना गौ की सेवा किए वो घर से निकलते नहीं थे। इसलिए राजा दिलीप की कथा सुनी आपने? कथा नहीं सुनाऊंगा। राजा दिलीप बहुत बड़े गौ भक्त थे, राजा थे, बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन गाय की इतनी सेवा करते थे कि गौशाला में ही सेवा करते करते सो जाते थे। गाय उठ जाए तो उठ जाते थे, गाय चलने लगे तो उसके पीछे चलते थे। इतने बड़े गौ भक्त थे, इसलिए राजा दिलीप का नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा है। इसलिए गौ सेवा करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रभात में उठ करके माता पिता गुरु को, धरती माँ को प्रणाम करते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं, उसको, उसकी सेवा करते हैं, उसको रोटी, उसको गुड़ खिलाते हैं और फिर योग करते और कराते हैं। इसलिए हमको भी गौ सेवा के लिए कटिबद्ध होना है। हमको एक संकल्प के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना है। संगठन, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गोवा का संगठन पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा यशस्वी है। यद्यपि छोटा राज्य है, फिर भी इतनी बड़ी सेवा आप करते हैं कि पूरे देश में पतंजलि योग समिति या
5-6 संगठन मिलकर के भी इतनी बड़ी सेवा नहीं करते जितनी बड़ी सेवा आप सब मिलकर के कर रहे हैं। हमारे आदरणीय कमलाकांत जी और पूरी टीम मिलकर के करें, जोरदार अभिनंदन करें। जो यहां श्वेत कपिला गाय, बिल्कुल देखो ये ऐसा लगता है बिल्कुल बंधी ऐसी है, बनाने वाले ने बहुत। तो ऐसे जो है गायों का, गौ माता का सेवा का भाव हम सबके स्वभाव में जरूर उतरना चाहिए। और याद रखना, अगर आप योग यज्ञ गौ सेवा का व्रत लेते हैं तो कभी आपके घर में किसी प्रकार का अभाव, किसी प्रकार का रोग दोष कभी सताएगा नहीं। इतनी बड़ी लगभग 5000 गौवंश होने वाला है। कितनी अभी 4500 है, और पिछली बार उसके पहले आया तो 2500 थी, दोबारा आया तो 3000 थी, अब 4500 हो गई। मुझको लगता है दोबारा होगा तो जल्दी जो 5000 से ऊपर हो जाएंगी। और नए नए रूप में कितनी बड़ी सेवा और कितनी सुंदरता से, जैसे लोगों को अलग अलग फ्लैट देखने लेने में रहने में अच्छा लगता है ना, इतनी सुंदर व्यवस्था की है कि ये 3 गाय रहेंगी, इसमें 5 रहेंगी, इसमें 10 रहेंगी, है ये डोमेट्री है और ये 5 स्टार है, ये 7 स्टार है। ऐसी कैटेगरी और ऐसी व्यवस्था पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। आप घूम करके देख लेना, इतनी बड़ी सेवा। ये हजारों लोग, ठीक है, कहीं 10,000 गाय हैं, कहीं 5,000 है, कहीं और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो व्यवस्था और जो दूरदृष्टि इस गौशाला की है बहुत उत्तम है। हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ आते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। आज क्योंकि ये जो अल्पदान योजना है, इसमें हमारे आदरणीय कमलाकांत जी बोल रहे थे, स्वामी जी, जिनकी जितनी श्रद्धा है वो एक व्रत लेकर के उसको रोज वो डालते जाएं। उसकी व्यवस्था जो भी होगी वो बता देंगे। इसका शुभारंभ ऐसे बहुत सारे, जैसे उन्होंने कृषि वाली बात बताई थी ना, तो आमचामड़ा जो है विद्यालय में था। बैठे बैठे मेरे मन में एक विचार आया कि आमचामड़ा अब हर घर में होना चाहिए, हर घर में। इसलिए बोल रहा हूं कि खेती लोग करना भूल गए, खेत है नहीं, इसलिए एक ऐसा प्रोत्साहन लोगों को दीजिए, उसकी स्कीम बनाइए, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े जो देश हैं उनमें ये काम शुरू हो रहा है। तो हर घर में ये हो कि आप अपने घरों में कैसे सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, अपने खाने पीने की साग सब्जी उगा सकते हैं। इस अभियान को भी आगे बढ़ाइए और इसमें कंपटीशन भी रखिए। मुझको पूरा विश्वास है कि जितना विद्यालय का कार्यक्रम सफल हुआ है उससे कहीं ज्यादा ये सफल होगा गोवा शहर में भी और बाहर भी सफल होगा ये, और प्रोत्साहन रखिए। तो ये इतना तो घर में उठते बैठते लोग कर लेते हैं, इसको भी करिए। और गौ सेवा की जो बात है, तो इसमें 10 रुपए 11 रुपए प्रतिदिन से लेकर के आप 51 या 101 108 जो भी प्रतिदिन के दृष्टि से, जैसे हम रोज खाते हैं, एक चाय भी आज कम से कम 20-30 की मिलेगी, है ना। और जब स्पेशल मलाई वाली चाय पीना चाहेंगे तो 50 से 80 रुपए की चाय मिलेगी, है ना। और वो कहीं कहीं तो बड़े होटल में जाओ तो केवल जो है पता नहीं क्या पिलाएंगे, वो 500 रुपए ले लेंगे तुरंत, ठीक है ना। हाँ, तो एक चाय का भी जो दाम है वो भी 20 रुपए से नीचे नहीं है। तो कम से कम हम आज से शुरू करेंगे। और मैं भी, क्योंकि ये एक प्रेरणा है, जो हो सकता है मैंने बोला है और जो है दिया है, आज से हम सब पहले अपने को संकल्पित करेंगे कि प्रतिदिन हमको कम से कम 10 से 11 रुपए जरूर निकालना है। तो ये जो मैंने आज बातें कही हैं, और आप सब जो नए संगठन का उत्तरदायित्व लिया है, एक एक
मिलके कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक एक मिलके 11 होते हैं। ऐसे ही आप सबका उत्तरदायित्व है हर सप्ताह अपने घर से निकलें, हर महीने कुछ नया करें, शिविर लगाएं और नई नई योग कक्षाओं का तहसीलों में, ग्राम पंचायतों में, गांवों में शिविर लगाएं, लोगों को जोड़ें। और ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा उपकार का काम है। इसी से जीवन का उद्धार होगा। आने वाले समय में जब मैं आऊंगा, मैंने विचार किया है कि कोशिश करूंगा कि 6 महीने में एक बार आऊं, और 6 महीने में ना आ पाऊं तो वर्ष में तो एक बार जरूर आ जाऊं, है ना? ठीक है। तो आप कार्य करेंगे, आपको रिपोर्टिंग भी देना है और मैं अपनी रिपोर्टिंग दूंगा कि मैंने कितना कार्य किया है, ठीक है ना? तो ये उत्साह के साथ, परस्परता पूर्वक, समरसता पूर्वक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का, आचार्य श्री जी महाराज का जो उद्देश्य है, जो बहुत बड़ा पावन संकल्प है, योग, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा का, अपनी भारतीय चिकित्सा, भारतीय शिक्षा और संस्कारों का आधान घर घर में हो, व्यक्ति व्यक्ति में हो, तो बहुत जल्दी हमारा देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। ये हम सबका संकल्प एकीभूत होगा। तो निसंदेह ये बहुत स्वर्णिम अवसर है, परिवर्तन का समय है। अब घर घर में राम की प्रतिष्ठा हो, राम के चरित्र की प्रतिष्ठा हो, कृष्ण के चरित्र की प्रतिष्ठा हो, सीता, सावित्री, गार्गी, मदालसा, मैत्री जैसा चरित्र सबके अंदर हो। तो अब ये परिवर्तन का समय है। इसलिए वहां तो रामलला की प्रतिष्ठा हुई, लेकिन अपने घरों में मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है, अपने घरों में संयम की, अनुशासन की प्रतिष्ठा करनी है, अपने घर में योग, अध्यात्म, यज्ञ और गुरु के कार्य की प्रतिष्ठा करनी है। तो अब मन तो करता है मैं चर्चा करता रहूं, आप सुनते रहे। 8 बजे मुझको बंद करना था, 7:45 होने वाला है। तो अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है। बोले भारत माता की वंदे वंदे। करो योग, करो योग,